तो हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूँ आपके मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण ज्ञान पर। तो आज हम बात करेंगे रामायण के एक प्रमुख पात्र कुंभकर्ण के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो शायद आप सभी लोगों को ना पता हो, तो बने रहिए वीडियो में और देखिए आगे क्या क्या होता है। इतना तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई और विष्णु का बड़ा भाई था और उसकी एक बहन सुपर्णखा थी। कुंभकर्ण ऋषि विश्वा और केकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रभला और कुंभकर्ण के दो पुत्र थे। एक का नाम था कुंभ और एक का नाम था निशुंभ। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि कुंभकर्ण एक बहुत बलशाली था, मतलब बड़ी शरीर वाला था। उसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 114 किलो बताया गया है। वह इतना बड़ा था कि वो एक दिन में पूरे नगर का खाना खा जाता था। और कहा तो ये भी जाता है कि जैसे कुंभकर्ण का जन्म हुआ था, उसने बहुत सारे लोगों को मतलब खा लिया था। कुंभकर्ण बाकी असुरों से अलग था। वो चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो या कुछ भी हो, शास्त्र शास्त्राओं के, वेद वेदांताओं के, वो सबका ज्ञाता था। उसे सब मालूम था, भूत भविष्य वर्तमान वो सबका ज्ञाता था। उसे पता था कि उसका बड़ा भाई रावण गलत है, पर वो इतना ये भाई धर्मी था कि उसको गलत होते हुए उसने फिर भी अपने भाई का साथ दिया, जो कि एक भाई का धर्म होता है। तो दोस्तों, ये तो था कुंभकर्ण का कैरेक्टर, मतलब कि वह कैसा था। तो अब हम बात करेंगे कुंभकर्ण के बारे में। युद्ध उसने किस किस के साथ युद्ध किया था। तो पुराणों के अनुसार पहला युद्ध बताया जाता है देवराज इंद्र के साथ। तो देवराज इंद्र के साथ कुंभकर्ण का युद्ध इस संदर्भ में हुआ था कि जैसे आप सभी को पता है कि कुंभकर्ण एक महान तपस्वी था। वो उसने अपने महान तप से भगवान शिव से उनका त्रिशूल मतलब प्रदान हुआ था भगवान शिव के द्वारा। तो उस तो जब उसको त्रिशूल प्रदान हुआ, तो जैसे आपको पता है राक्षस बुद्धि कैसी होती है। जब उन पे कुछ आ जाता है तो वो दूसरों को परेशान करने लगते हैं। तो ऐसे ही हुआ, त्रिशूल से ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। तो उससे परेशान होकर ऋषि मुनि देवराज इंद्र के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तो फिर देवराज इंद्र कुंभकर्ण से लड़ने चले गए और अपने वज्र से उस पर प्रहार कर दिया। तो जवाब में कुंभकर्ण ने ऐरावत हाथी के दांत उखाड़ कर उसके सीने पर इंद्र के सीने पर घोंप दिया। तो उस कहाँ है? तो दोस्तों, अब तक हमने बात की उसके बारे में, कुंभकर्ण के कैरेक्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे कुंभकर्ण की उपलब्धियां, यानी युद्ध में किसको हराया, किसके साथ जीता, ये सो वो सारी चीज़ें। तो शास्त्रों के अनुसार एक युद्ध के बारे में वर्णन है जो कि इंद्र के साथ हुआ था। तो जब कुंभकर्ण को भगवान शिव से त्रिशूल प्रदान हुआ, तो वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा। ठीक है। तो उससे परेशान होकर ऋषि मुनियाँ उसके पास, इंद्र के पास, देवराज इंद्र के पास गए। तो देवराज इंद्र ने गुस्से में आकर कुंभकर्ण से वज्र का प्रहार किया और उसके जवाब में कुंभकर्ण ने ऐरावत हाथी का दांत निकालकर देवराज इंद्र की छाती पर घोंप दिया, जिससे उनका दिल दहल गया और ऐरावत हाथी भी मतलब पीड़ा में आ गया। तो कुंभकर्ण एक महान योद्धा भी था, जो कि इंद्र को परास्त मतलब समस्त देवी देवताओं को परास्त करने की क्षमता रखता था। वह रावण का छोटा भाई बलशाली था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कुंभकर्ण ने यम को भी वश में कर लिया था। वह भी मतलब जवानी में नहीं, बचपन में ही उसने बहुत सारी देवी देवताओं को हरा दिया था। वह इतना बलशाली था। कुंभकर्ण एक महान योद्धा था। साथ में अभी आगे बात करेंगे और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कुंभकर्ण को भगवान ब्रह्मा के द्वारा एक श्राप मिला था, 6 महीने सोने का और एक दिन सिर्फ जागने का। तो आज हम बात करेंगे यह तथ्य कितना सच है और कितना झूठ है, क्योंकि इसके बारे में कई लोग मतलब दो दो पक्ष हैं इसके बारे में। कोई कहता है कि सोता था, कोई कहता है कि नहीं सोता था, ये सिर्फ कहानी में है, इसका सच कुछ दूसरा है। तो आज हम इस पे रिसर्च करके बताएंगे आपको कि कैसा था। पहले हम बात करते हैं जो पहला पक्ष है, जिसका कहता है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि यह शुरुआत कैसे हुई थी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई मतलब बहुत तपस्वी थे। उनके महान तप था, वो तपस्या करते थे। जैसे बर्फीली जगह में जाके नंगे पाँव ऐसे वैसे करके वो तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते थे। तो वैसे ही उन्होंने एक बार महान तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। तो ब्रह्मा जी फिर उनके सामने आए और
कुंभकर्ण क्या था, वो चाहता था कि उसे इंद्रासन मिले। यह सोचकर जब वो गया था तपस्या करने, तो इंद्र को पता चल गया था कि इसको इंद्रासन चाहिए। तो इंद्र स्वयं भगवान ब्रह्मा के पास गया और उनसे विनती करने लगा कि भगवान, अगर आपने इसको इंद्रासन प्रदान कर दिया तो यह स्वर्ग का और देवी देवताओं पर संकट आ जाएगा। तो इसके जवाब में भगवान ब्रह्मा ने कहा देवराज इंद्र से कि आप जाइए और माँ सरस्वती से विनती कीजिए कि कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाइए, जिससे कि ये मतलब इंद्रासन की जगह निंद्रासन बोल देगा। तो भगवान देवराज इंद्र माँ सरस्वती के पास गए और उनसे विनती की, तो माँ सरस्वती फिर कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई। और जैसे ही वर मांगने का समय आया तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग दिया और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। फिर जब ये बोलने के बाद, वर मांगने के बाद, फिर रावण बोला अपने भाई की, उसमें उसको दया आ गई उस पर कि भगवान, ये इसको इतना लंबा शरीर और इसको यह सारी ज़िंदगी केवल सोने के लिए बिताएगा ये। तो ब्रह्मा जी ने दया करके फिर बोला कि यह 6 महीने तक सोता रहेगा और एक दिन, सिर्फ एक दिन जागेगा और दुनिया देखेगा, मतलब खाएगा पिएगा और मौज करेगा। तो ये सीन था उसका। तो ऐसा पहला पक्ष तो यह कहता है, जो मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताया गया है, यही सीन है कि ऐसा ऐसा हुआ था, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष के बारे में, जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। मैं 100% कहता हूँ कि आपको नहीं पता होगा, ये कुछ लोगों को पता होगा पर सब लोगों को पता नहीं है कि ऐसा ऐसा भी था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पक्ष पे, जो इसके बिल्कुल विपरीत है, जो शायद आप सबको पता ना होगा। तो जैसा कि कुंभकर्ण के बारे में कहा गया, वह 6 महीने तक सोता है और एक दिन के लिए जागता था। लेकिन सवाल यह है कि एक परम ज्ञानी महर्षि सोकर अपना जीवन क्यों बिताएगा? कई वैज्ञानिकों ने कुंभकर्ण की इस लंबी नींद का राज जानने की कोशिश की। तो उनके अनुसार कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था जिसे अपने आधुनिक व अकल्पनीय शोधों के लिए गोपनीय स्थानों पर जाना पड़ता था, और लोगों को लगता था कि वह सोता रहता है, जबकि ये नहीं था। और कुछ विद्वानों का कहना यह है कि गोपनीय स्थान किष्किंधा के दक्षिण में किसी गुफा में था, जहां उसने आश्चर्यजनक रूप से एक महान प्रयोगशाला यानी प्रैक्टिकल लैब बनाई थी। वह ज़्यादा समय उसी स्थान पर अपने सहयोगियों के साथ गंभीर और उन्नत एक्सपेरिमेंट करता था। यानी गंभीर मतलब लगा लो आपकी कोई टॉप क्लास के एक्सपेरिमेंट करता था उस समय के अनुसार। इससे अलग कुछ वैज्ञानिक यह बताते हैं, कुंभकर्ण की वैज्ञानिक प्रयोगशाला वर्तमान में किसी लैटिन अमेरिकी देश में थी, जहां आने व जाने के लिए वह खुद के बनाए आधुनिक विमानों यानी एरोप्लेन का इस्तेमाल करता था। वह इतना बड़ा ज्ञानी था। और यहाँ तक कि रावण ने हथियार और दिव्य शास्त्र सहित कई विमान भी कुंभकर्ण की मदद से हासिल किए थे। कुछ लोग तो यह कहते हैं, रामायण में भगवान शिव से पुष्पक विमान का जिक्र आता है, जो रावण ने भगवान शिव से मांगा था। उसकी गति और बैठने के स्थान पर कुंभकर्ण ने बहुत रिसर्च किए थे और जब उसे अच्छा बनाया था, जो मिला था भगवान शिव से रावण को। कुंभकर्ण के द्वारा बनाए विमानों की बनावट देख आज के वैज्ञानिक हैरत में पड़ जाते हैं। अगर इसको केवल ग्रंथ और कथा न माना जाए तो इस तत्व को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुंभकर्ण इतना ज्ञानी था कि वह जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो एरोप्लेन वगैरह बनते हैं, वह उसने द्वापर युग में बना दिए थे। कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता बहुत अद्भुत थी, जो उस समय का महानतम वैज्ञानिक बताता था। और महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में यह भी कहा है कि दिव्य शास्त्र जो पूरे विश्व के विनाश करने की क्षमता रखते हैं, उसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना यह है कि सभी दिव्य शास्त्र कुंभकर्ण की महान बुद्धि के सबूत थे। कुंभकर्ण के द्वारा ही वह बने थे, क्योंकि कुंभकर्ण को आता था कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसे दिव्य शास्त्रों का जिक्र किया जिनकी विनाश क्षमता बहुत ज़्यादा थी। इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना यह है कि सभी दिव्य शास्त्र कुंभकर्ण की महान बुद्धि के सबूत थे। हालांकि इन सभी बातों का कोई पुख्ता आधार पर पुष्ट नहीं किया गया, पर इसके बावजूद ऐसे कथन कुंभकर्ण की विशेषता के बारे में बताते हैं। तो दूसरा पक्ष था यह कि
मतलब जो कहते हैं कि कुंभकर्ण सोता था 6 महीने तक, और दूसरा कहता है कि वो सोता नहीं था, वो सो के अपना जीवन व्यतीत क्यों करेगा? वह इतना बड़ा ज्ञानी है, वो सोकर जीवन व्यतीत क्यों करेगा? और वह एक वैज्ञानिक था जिसने बहुत प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे, विमान बनाए थे, एरोप्लेन बनाए थे इधर-उधर जाने के लिए। वह था श्रीलंका का, पर वह अमेरिका तक की दूरी मतलब अपने एरोप्लेन से करता था, जो उसके खुद के बनाए हुए थे। तो दोस्तों, अब मैंने बता दिया आपको ये सब चीज़ें, तो अब आप बताइए कि आपको क्या सही लगता है, वह पहले वाला पक्ष कि दूसरे वाला पक्ष? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपसे